अगर आपको रंग से आपत्ति है तो आप तिरपाल ओढ़ के चले, बुर्का सिलवाना हो बुर्का सिलवाइए, टोपी पहनना हो टोपी पहनिए तिरपाल का। अगर आपको रंग से दिक्कत है तो रंग हलाल है भाई, इस्लाम में रंग हलाल है तो कैसे? जो कपड़ा, एक मिनट, कपड़ा ये 7 रंग से डाई करवा के, कपड़ा 7 रंग से डाई करवाते हो, बाल 7 रंग से डाई करवाते हो, शुतुरमुर्ग के औलाद बन के घूमते हो, वो हराम नहीं है, वो उस समय हलाल हो जाता है। हमारा होली है, हमारा जब तक मन करेगा तब तक मनाएंगे। और लोग जो है नमाज पढ़ते हैं रोडों पे, आप रोकते हैं कभी? हमें दिक्कत नहीं होती आने जाने में। अब भैया जिनके पास पानी नहीं है, ठीक है, जिनके पास ग्रीन कलर छोड़ के और कोई कलर नहीं देखा जिंदगी में, उनके लिए तो रंग हराम ही होगा। होली हम सनातनियों का त्योहार है और इस भारत देश में होली मनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, चाहे कोई भी शासन में सरकार हो, कोई नहीं रोक सकता। पहली बात है भाईचारा की, जब आप बात करते हैं तो भाईचारा एक तरफ से नहीं निभाया जाता है, ठीक है ना। जिस भाईचारा का आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं तो सबसे पहले बता दो भाईचारा उस समय कहा था जहाँ पे राम गोपाल मिश्रा को जो मारा गया था, ठीक है। भाईचारा कहा था, कमलेश, क्या नाम था, कमलेश मिश्रा, कमलेश तिवारी क्या नाम था उनको, जिनको मारा गया, गर्दन काटा गया। कन्हैया लाल को मारा गया, भाईचारा कहाँ चला जाता है। अंकित शर्मा को मारा जाता है तो भाईचारा कहाँ चला जाता है। साक्षी को मारा जाता है, भाईचारा कहाँ चला जाता है। श्रद्धा को मारा जाता है, भाईचारा कहाँ जाता है। बताइए आपको, हमको भाईचारा कहाँ गया? ये भाईचारा होता है क्या? आप एक चिन्हित वर्ग को चिन्ह के आप उसको मार रहे हो और भाईचारा की बात करते हो। और होली की बात करते हो, 2 घंटा बोला ना आपने कि 2 घंटा, हाँ अच्छा, 2 घंटा नमाज के लिए क्यों नहीं रुक जाते हैं, या नमाज घर में क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, ये बताइए आप हमको। घर में नमाज पढ़ लेते हैं, कोरोना के समय में घर में नमाज पढ़ा गया था ना, उसी प्रकार से आप घर में नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको तो वहीं पे पढ़ना है। लेकिन उस दिन शुक्रवार है, उस दिन मुसलमानों का पवित्र दिन है, कह रहे हैं कि शुक्रवार है, उस दिन जुम्मे की नमाज है, और जुम्मे की नमाज जो है मस्जिद में पढ़ी जाती है, मस्जिद के अलावा और कहीं पढ़ी नहीं जाएगी। अब देखिए लॉजिकल थिंग लेके आ रहा हूँ, अब देखिए कितना बढ़िया लॉजिक है। आपने मस्जिद देखा होगा, कलर होता है, पेंट होता है, पेंट भी तो कलर है, हराम है नहीं है, हराम है नहीं है, बताइए। जैसे उनके धर्म पर कलर, शरीर पर अगर रंग चला जाएगा तो वो हराम है। अरे भाई साहब, उनका धर्म स्थल है, पूजा करते हैं वहाँ पे, नमाज अदा करते हैं, समझ रहे हैं। शरीर से ज़्यादा महत्व है उस मस्जिद का, और उसको पेंट किया जाता है, उस पर कलर किया जाता है, तो ये हराम है नहीं है, ये बताएं हमको, ठीक है। और दूसरी बात, शरीर पे बोल रहे हैं ना, शरीर की भी बात करते हैं। जो कपड़ा होता है कितने कलर से डाई होता है, न जाने कई कलर से डाई होता है, तो कपड़ा क्यों पहन लेते हैं, वो भी तो हराम है ना, वो भी हराम है। तो भैया ये दोगलापना क्यों? मतलब 2 घंटे आप रुकेंगे नहीं होली के लिए? भैया देखिए होली का समय, 1 मिनट, होली का समय आप 1 मिनट, 2 घंटे की बात करें, 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, और बताइए 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे होली के लिए। होली हम सनातनियों का त्योहार है और इस भारत देश में होली मनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, चाहे कोई भी शासन में सरकार हो, कोई नहीं रोक सकता। जी बताइए, पुलिस प्रशासन का क्या अधिकार होता है, क्या उनका क्या दायित्व है? हम तो कानून, ये उनका दायित्व है कि मुसलमानों को आहत पहुंचाए। देखिए नहीं, इस प्रकार का बयान देने की आवश्यकता क्या थी कि मुसलमान घर में रहकर नमाज पढ़े, बाहर न निकले, बाहर निकले तो रंग लगा ले, आपत्ति नहीं होनी चाहिए रंग से। अभी कुछ दिन पहले संविधान का किताब लेके घूम रहे थे वो लोग, ठीक है, और संविधान की दुहाई दे रहे थे। उसी संविधान के अंतर्गत ही सीओ अनुज चौधरी ने ये फैसला लिया है। कानून का आप ये करते हो ना, मान सम्मान करते हो ना, तो हम हिंदू मानते हैं, तो उन्होंने जो फैसला लिया है अनुज चौधरी ने, हम मान सम्मान के साथ उनके फैसले के साथ में हैं, तो वो लोग भी फैसले के साथ में रहे ना उनके। अब आरोप भी लगा रहे, देखिए अनुज चौधरी जो कि सीओ है, संभल के पुलिस अधिकारी हैं, वो देखिए बीजेपी के बोली बोल रहे हैं। बताइए, चलिए एक बात बताइए, अगर मान के चलिए कि संभल में अगर अनुज चौधरी सख्ती नहीं बरतते हैं और वहाँ पे कोई घटना हो जाता है, तो आरोप किस पे लगेगा? अनुज चौधरी पे लगेगा, संभल के प्रशासन व्यवस्था पे लगेगा ना, उत्तर प्रदेश के सरकार पे लगेगा। तो अगर इसी को रोकने के लिए पहले से ही ये ऐसा सख्त कदम उठा रहे, तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है आप बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस आप संभल की बात कर रहे हो, इस संभल में कोई आके अगर अनुज चौधरी जैसे अगर वहाँ पे ऑफिसर्स नहीं होते ना, और बीजेपी सरकार वहाँ पे नहीं होती, तो पहले जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में एक लौंडा बोल के गया था ना कि यहाँ पे भाई साहब होली मत मनाना, वैसे हमेशा वो लोग बोल के जाते थे, पहले हमेशा बोल के जाते थे कि यहाँ पे होली नहीं मनेगा। है लगता नहीं कि एक पुलिस प्रशासन इस समय पे सरकार का गुलाम बन गया है? कहाँ गुलाम बना है, कहाँ गुलाम बना है, बताइए ना, कहाँ गुलाम बना है? अगर गुलाम बना, बयानबाजी आप देख लीजिए, हिंदू मुसलमान की बात कर दिए ना यहाँ पे, तो हम बता रहे हैं गुलाम बनने की बात कर रहे हैं ना। विकास दुबे पता है कौन है? विकास दुबे हिंदू था ना, इनकाउंटर हुआ ना उसका, पुलिस प्रशासन गुलाम था। अगर गुलाम होता पुलिस प्रशासन तो विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं करता। आपको बता दे, सब दूसरे नंबर पे है ब्राह्मणों का इनकाउंटर यूपी में, ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन गुलाम होता तो ब्राह्मणों को क्यों मारता? ब्राह्मण तो हिंदू होते हैं, ब्राह्मण तो हिंदू होते, क्यों मारता? तो एक बात बताते हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो अपराधी है, जो अलगाववादी है, उसको ऊपर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, और बहुत बढ़िया कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और ऐसी ही व्यवस्था रहनी चाहिए यूपी में, ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए। आप जो आप रंग की बात कर रहे हो, तो रंग की ही बात कर लेते हैं 2-4-5 मिनट के लिए।
तो रंग की बात करते हैं तो आप गंगा यमुना तहजीब की बात कर लेते हो। हमेशा मैंने सुना कि गंगा यमुना तहजीब की बात करते हो। जल क्या होता है? गंगा या तो यमुना का स्वरूप होगा। रंग की बात करते हैं, रंग का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। तो अभी एक बीजेपी के नेता का बयान सामने आया। बीजेपी के नेता है, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, रघुराज सिंह। हाँ, रघुराज सिंह की बात कर रहे हैं हम। वो कह रहे हैं कि देखिए त्रिपाल का बुरखा पहनकर मुसलमान बाहर निकले ताकि उनकी टोपी बची रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोला है। अगर आपको रंग से आपत्ति है तो आप तिरपाल ओढ़ के चले। और तिरपाल अगर यूपी में महंगा मिल रहा है तो आइए, आजाद मार्केट दिल्ली में पड़ता है, यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, 5 से 7 किलोमीटर होलसेल रेट में मिल जाता है। यहाँ से खरीद के ले जाइए। बुरका सिलवाना हो बुरका सिलवाइए, टोपी पहनना हो टोपी पहनिए तिरपाल का, अगर आपको रंग से दिक्कत है तो। और भाईचारे की जब बात करते हैं, चलिए हम भाईचारा आपसे निभा लेते हैं 2-4 मिनट के। नहीं, भाईचारा तो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं तो आपको तो खुद बोलना चाहिए कि भाईचारा हम निभा रहे हैं। आइए, आपका हाथ पकड़ के ले चलेंगे, आपका हाथ पकड़ के ले चलेंगे मस्जिद में। आपको नमाज कोई मुसलमान, आपके नॉन में कोई मुसलमान है? आपको कोई नहीं है? अगर कोई आपके घर जानकारी में कोई मुसलमान होगा, उससे बोलिएगा मैं भाईचारा निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मैं आपको गाल में गुलाल लगाऊंगा तब ईद की मुबारकबाद दूंगा। करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे? गले मिलेंगे हमसे? रंग हलाल है भाई, इस्लाम में रंग हलाल है तो कैसे? जो कपड़ा, एक मिनट, कपड़ा ये 7 रंग से डाई करवा के, कपड़ा 7 रंग से डाई करवाते हो, बाल 7 रंग से डाई करवाते हो, शुतुरमुर्ग के औलाद बन के घूमते हो, वो हराम नहीं है, वो उस समय हलाल हो जाता है। 7 कलर का हराम हराम और हलाल पे विवाद क्यों फैला हुआ? ये ना, हराम हलाल पे चर्चा कर लेते हैं ना पहले। अब भैया जिनके पास पानी नहीं है, ठीक है, जिनके पास ग्रीन कलर छोड़ के और कोई कलर नहीं देखा जिंदगी में, उनके लिए तो रंग हराम ही होगा। भैया इनके लिए तो टीवी भी हराम था, यूट्यूब भी हराम था, मोबाइल फोन भी हराम था, लाउड स्पीकर भी हराम था। अब उसी पे बैठ के कहते कि तुम हमको लाउड स्पीकर नहीं बना देते। तो भैया देखो, इनको कुछ पता होता है नहीं, ये शुद्ध रेगिस्तान में पैदा हुए थे, ठीक है। उनको इतना ही मालूम है कि हमें पानी की सेविंग करनी। आपकी हिम्मत है तो वजू करने वाले पे अगर एक समुदाय को रंग से आपत्ति है उस दिन, क्योंकि उस दिन शुक्रवार है, उस दिन जुम्मे की नमाज है मुसलमानों का, ठीक है, तो अगर रंग से आपत्ति है तो अगर 2 घंटे बाद खेली जाए अगर होली, तो उसमें क्या आपत्ति है? भाईचारा बना रहेगा, कायम रहेगा। अच्छी बात है, आप भाईचारा रहे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ भाईचारा रहे। बस यही है कि फ्राइडे के दिन जो आप लोग 12 बजे दिन में रोड पे नमाज पढ़ते हो, उसको बंद करके रात के 7 बजे पढ़ लो, ताकि ट्रैफिक खत्म हो जाए। रात के 10 बजे पढ़ लो, सब लोग अपने घर को चले जाएंगे। तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जुम्मा तो जरूरी है ना, कह रहे जुम्मा तो जरूरी है। नहीं तो भैया होली जरूरी नहीं है। मतलब दिन के दोपहरी में 1 बजे हम ही बचे हैं खड़े होने के लिए रोड पे। या तो कह दो भैया तुम जाओ, कोई बात नहीं, हम 2-4 लोग मर जाएंगे, हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, हमें तो जन्नत नसीब हो जाएगी। भैया उस टाइम आप पुलिस वालों को दोष मत दीजिएगा। मतलब खाली जिम्मेदारी हमारी है भाईचारा निभाने की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। होली के त्योहार का इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या अगर हिंदू के अंदर इतनी भी संयम नहीं है कि 2 घंटे रुक जाए? देखिए, मौलवी कह रहे हैं नहीं है, नहीं है। हम होली हमारी मर्जी, हम जितना मनाएं। आप बताएंगे हमें? हमारे देश में वक्फ बोर्ड भी आने वाला है, उसको कोई मान रहा है क्या? उसका विरोध करने के लिए लोग तो जा रहे हैं जंतर मंतर पे, आप जाकर रोकेंगे उनको? हमारा होली है, हमारा जब तक मन करेगा तब तक मनाएंगे। और लोग जो है नमाज पढ़ते हैं रोडों पे, आप रोकते हैं कभी? हमें दिक्कत नहीं होती आने जाने में, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। आप कह रहे हैं भाईचारा नहीं पालेंगे, तो ये भाईचारा का जो सर्टिफिकेट आप अपनी जेब में डाल लीजिए, बाकी किसी जेब में डाल लीजिए। वही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भाईचारा निभाने के लिए, राम मंदिर को उड़ाने के लिए अभी 2 ग्रेनेड पकड़े गया है। कौन था वो, पता है ना? नाम पता होगा आपको? क्या नाम था बताइए जरा। विशेष समुदाय से थे, नाम क्यों ले? समुदाय से थे। हम हिंदू है तो कोई राम मंदिर तो हम तो उड़ाएंगे नहीं, कोई विशेष समुदाय का उड़ाएगा। तो जो विशेष समुदाय का आदमी हमारा राम मंदिर उड़ाने के लिए तैयार बैठा है, हम उससे भाईचारा निभाएं ना? भाई हमें हमारा राम मंदिर प्यारा है, हमारा हिंदुत्व प्यारा है, हमें जो है भाईचारा निभाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और ये भाईचारा का रसगुल्ला जो चटाया जा रहा था ना, ये जो चाट के बैठे हुए हैं ये बांग्लादेश वाले, आज भी चटाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, वहाँ पे भाईचारा निभा रहे हैं। 1990 में वहाँ पे करा गया। और भाईचारा के किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? अगर इस देश में भाईचारा होता हिंदू मुस्लिम में, तो ये 35 साल के जो राम मंदिर के लिए ये जो कोर्ट में हमें जो चक्कर मारने पड़े, उसके लिए चक्कर नहीं मारने पड़ते। हमारा राम मंदिर बनवा लेते और हम वहाँ पे पूजा करते, हमारा राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता। तो इसलिए ये भाईचारा का जो यहाँ पे ये रसगुल्ला चटा रहे हैं लोगों को ना, चटाने के लिए बंद कीजिए। हमें भाईचारा निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। अगर मुझे भाईचारा निभाए तो हमारा हिंदू भाई काफी है। आप चुनिंदे 4-5 मुसलमानों का नाम लेकर आप सारे मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते ना। सांप जहरीला नहीं होता, कटवा के देखेंगे कौन सा जहरीला है, देखेंगे नहीं देखेंगे ना, तो उसी वाला हिसाब है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड पे कानून आने वाला है। इस देश के अंदर में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से ही देश चलेगा, सरिया के हिसाब से नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो वक्फ बोर्ड है उस पर कानून नहीं बनेगा, वरना जंतर मंतर पे जाके क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये संविधान का जो है विरोध किया जा रहा है। जो संविधान का विरोध करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, सीधी सी बात है।